एजुकेशन माफिया, शिक्षण माफिया जो नांदेड़ में है, इनका पाठ पुरावा और इनको सपोर्ट करने वाले नांदेड़ के शिक्षण अधिकारी माधव सलगर साहब है। जिला परिषद के अंदर ऐसे कई बोगस संस्था है, ऐसे कई सोसाइटीज़ है जो आज मुस्लिम समाज को खा जावे दिमक की तरीके से। कई जगह पे संस्था वाले के प्रेशर में आके कई लोग मर जावे, तो कई लोगों से कि नहीं नो सीट को पैसों की डिमांड कर रहे क्या, और ये चीज़ों की वजह से आज ये हाल है। और ऐसे लोगों को मेन सपोर्ट करने में महादेव सलगर साहब का हाथ है। ये जो सोसाइटी है इसके व्यक्तिगत 2 मान्यता जो शिक्षण अधिकारी के हाथ में रहते, इन्होंने वादग्रस्त सोसाइटी जिसकी औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठ के अंदर याचिका दायर होने के बाद भी इन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे दिए। और ये किसके आदेश पे दिए? वह इनको किसी का प्रेशर था या इनको किसी का दबाव था या इन्होंने किसी से पैसे लेके दिए? डायरेक्ट मैं ये ब्लेम करना चाहता हूँ कि उन्होंने करप्टेड है और उनके करप्शन की वजह से ही आज नांदेड़ के मुस्लिम तलबा तालिबात एजुकेशन में पीछे हो गए। आप देखिए अदर्स मराठी स्कूल के परसेंटेज देखिए, अभी 10वीं के 12वीं के एग्ज़ाम चालू है, उसके बाद आप मुस्लिम समाज के बच्चों के उर्दू स्कूलों के परसेंटेज देखिए। ये किसकी वजह से है? ये महादेव सलगर साहब की वजह से है या इनसे पहले के अधिकारियों की वजह से है? ऐसे भ्रष्ट शिक्षण अधिकारी माध्यमिक प्राथमिक, सबसे ज़्यादा तो मैं माध्यमिक के लिए ही बोलूँगा, जो अवधापुर में एक स्कूल है डॉक्टर इकबाल उर्दू स्कूल, जो अवधापुर एजुकेशन सोसाइटी अवधापुर के नाम से चलाई जाती है। और एक आदमी है, मैं जिसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, जो संस्थापक भी है, वहाँ का सेक्रेटरी भी है, वो उसको एक रिमोट की तरीके से ऑपरेट करता। अब उसके शेल महादेव सलगर साहब है, उसके शेल है वो रिमोट के कि उसको कैसा चलाना और कितना चलाना। आज लोगों को जो तकलीफ़ हो रही, और ख़ास करके हमारे समाज के अंदर बीएड और डीएड लोग खाली बैठे हुए हैं और इनसे भी सीटों के लिए पैसों की मांग की जाती है। और ऐसे लोगों को सपोर्ट महादेव सलगर साहब करते हैं। तो मैं कल IAS मीनल करनवाल मैडम जो है हमारे, उनसे बात करा और उनको जाके मैंने एक लेटर व्यक्तिगत तौर पे दिया। बाकी वो संस्था के खिलाफ कई लोगों ने तकरार दी, अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी वजह क्या है ये मैंने मैडम को पूछा, तो मैडम ने बोले कि इनवर्ड आउटवर्ड से वो लेटर चला गया होगा, पर पहली बार आप मुझे लाके दिए। और मैं पर्सनल एक पत्रकार के साथ साथ मेरा प्रोफेशनल ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्य के अंदर है। मैं लोगों के लिए एजुकेशन और मेडिकल पे काम करता हूँ। 2 माफिया है हमारे कौम को खाने वाले, एक शिक्षण माफिया, एक आरोग्य माफिया, जिनमें से ज़्यादातर अधिकारी लोग ही हैं। इसमें ख़ास बात ये भी देखने में है, जैसा कि तुमने सलगर का नाम बताया जो अधिकारी है, इसमें एक सोसाइटी का भी मसला था। कई लोगों को जो स्कूल से हरदापुर के निकाले गया था टीचरों को, फिर वो हाई कोर्ट गए। उसके बाद में कोई तो भी समिति बनाया हुआ था, वो उसके अंदर पटेल नाम है उसका, वो आकर उसमें इन्वॉल्व हुआ, फिर उसको ड्यूटी पे लगा। ये कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों ने विरोध किया, स्थलांतर को लेके वहाँ स्कूल बदलने का काम होता, वहाँ के नगर सेवक सभी पार्टियों ने, ये मास्टरों ने भी ये स्कूल के खिलाफ में हाई कोर्ट में ये जो कमेटी बनाए ना, जो पीड़ित टीचर है जिनके साथ अन्याय हुआ, उन्होंने उनकी एक कमेटी बनाए। अब मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, कोई संस्था को ब्लैकमेल करके अगर वहाँ गया हूँगा या कोई जाके समझो एक अपना मुकाम बना ले वे लोग, ऐसा कोई बनाए होंगे। मैं खैर किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना मैं वो सेक्रेटरी का नाम लेना चाहता हूँ, ना आप जिसका नाम ले रहे। ये एक वादग्रस्त सोसाइटी है। ऐसे सोसाइटियों की वजह से कौम पीछे हो रही, यानी कि मासूम बच्चे हैं। अभी आपका भी एक बच्चा 10वीं में है, आपको भी तकलीफ़ है, मेरे भी बच्चे स्कूल में हैं। अगर मुझे कुछ तकलीफ़ होती तो मेरा हल मेरे को मालूम है। अभी क्या अवधापुर के लोग अगर वो स्कूल बंद हो गया तो क्या 16-17 किलोमीटर दूर से बच्चों को नांदेड़ में पढ़ने के लिए भेजेंगे क्या? मनमानी, एक तरीके की मनमानी नहीं, इनकी दादागिरी है, इनकी दादागिरी है, इनकी गुंडागर्दी है। इसका डर बताए, उसका डर बताए। अब बताओ ना इनको डर बताने का ना, तो मैं हूँ ना, आओ बोलना इनको मेरे सामने। मेरे से कुछ पार्टी के भी लोग रहते, कोई वकील रहता है, संचालक, वो अपना इन्हों एक
अपना बना ले रहे, एक पत्रकार को ले लिए, एक वकील को ले लिए, एक पुलिस वाले के भाई को ले लिए, एक नगर सेवक के भाई को ले लिए, बोले अपन संस्था चला रहे, बोले इनके क्या बाप की जागीर है क्या, इनके घर के पैसे है ये, हाँ गवर्नमेंट की फंडिंग है, उसका सही उपयोग करो। इससे पहले भी ऐसी जी मसले जो रहते सोसाइटियों के झगड़ों में कई लोगों की जान भी गई। मुद्दे में गई एक शब्बीर, एक बशीर सर नाम के एचएम थे और एक दूसरी मैडम थी, बेचारे आज घर को बैठे हुए, हमने उनके भी इंटरव्यू लिए थे। वो बाजी थी सफ़ा स्कूल में की एचएम सफ़ा की, उसे भी घर में बिठाया गया। ये हिटलर शाही है, कहीं पत्रकार के नाम से संचालक भी डराते और कहीं की जान चलेगी या फांसी लेना पड़ता। अभी कैसा हो गया लोगों के अंदर, जब तक के मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को आरक्षण की नहीं शिक्षण की ज़रूरत है। जब तक के समाज में शिक्षण नहीं आएगा लोगों को समझेंगा नहीं क्या चीज़ कैसी है। अभी दवाखाने को जा रहे डॉक्टर, यहाँ दुखा MRI कराओ, और संस्था में गए ये कराओ। अभी कुछ ऐसे ऐसे नए नए संस्था और नए नए सोसाइटीज़ बन गए, सिर्फ इन्होंने एक लोगों को पाकिट पिल्ले जैसा पाकिट मारता, देखता नहीं कि उसके पास कौन से पैसे है। सोसाइटी वाले और ये हॉस्पिटल वाले जैसा लोगों को लूट रहे, वैसे ये संस्था वाले स्कूलों के जो सोसाइटीज़ है ना, आज इन्होंने धंधा बना लिया। इसके लिए जिस तरीके से आपने बताया कि शिक्षण विभाग में भी माफिया हो गए, जैसा वाड़ू माफिया रहते, भू माफिया रहते, ये ऐसा बनते हुए ये बने, इनके लिए आप क्या करें और आगे क्या करेंगे? इंशाल्लाह अभी तो ये बच्चों के 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम हो जाने दो, जब तक कि हम CO मैडम से, और मैंने कल तकरार दिया महामहिम राज्यपाल साहब को महाराष्ट्र के, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को भी दिया, और दादा भूसे साहब जो है शालेय शिक्षण मंत्री, इनको भी एक लेटर दिया, और कलेक्टर साहब को भी दिया। और मैं इनमें से 2-3 लोगों को पर्सनल मिलूँगा, और इसके ऊपर एक कमेटी बना के, क्या लोगों को न्याय मिलना चाहिए, लोगों को, यानी कि उनके बच्चों को मिला तो माँ बाप खुश होंगे, माँ बाप खुश होंगे तो हमारे भी दिल को ठंडक होंगी कि भाई लोग सही रास्ते पे जा रहे, यानी कि एक मार्गदर्शक रहता। यही है भाई, आप एक, मैं आपको एक मार्गदर्शक समझता हूँ कि नांदेड़ के लोगों के अंदर जन जागरूकता का काम महाराष्ट्र माझा जिस तरीके से करता, उस तरीके से हम भी छोटे मोटे हैं, हम लोगों को गाइडिंग करते, काउंसलिंग करते, मोटिवेट करते। किस लिए? इस कोई चीज़ के अंदर कोई मफाद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग आते, आके बोलते कि तन्नू भाई हमारा ये मसला है, ये है, मैं उनको समझाता हूँ, कभी गुस्से में आता हूँ, पर लोगों को एक अच्छी राय देना मैं एक सवाब का काम समझता हूँ, एक सदक़े जारिया समझता हूँ। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि ये एक समिति बनना, मगर इससे पहले हमारे देखने में आया कि एक समिति की वजह से कई लोगों का नुकसान हुआ, कहीं को हार्ट से मरे, कोई फांसी ले लिया। उस समिति भी भ्रष्टाचार समिति बनती, पैसे निकालने के लिए समिति बनती, वहाँ ट्यूशन चला रहा, वहाँ ये कर रहा, वो समिति नहीं बन। यही भाई समिति ऐसी रहना कि इसके अंदर एखादी साधु संत, एखादी मौलाना, एखादी रिटायर्ड मिलिट्री मैन, एखादी रिटायर्ड तहसीलदार या तलाटी, और वेल एजुकेटेड एखादी बुद्धिस्ट, एखादी मराठा, एखादी ब्राह्मण, मुसलमान और सरदार जी, ऐसे 7 से 11 लोगों की एक कमेटी बनना, जिसके अंदर मैच्योर्ड, इज्जतदार और पढ़े लिखे लोग रहना। ऐसे लोग रहना, किसको भी चिंदी चोरों को ला लिए, बना लिए, इन्हों अपना मफाद रख रहे, मेरे को क्या मिलता क्या नहीं। अभी देखो मेरी हालत, मैं भी कमाने को बैठा तो बहुत कुछ कमा सकता हूँ, नहीं, पहले सेवा, अपना कर्म, अपना धर्म बोलता हूँ, बाद में जो चीज़ है। जिस तरीके से एक शिक्षण अधिकारी ये जो है जिला परिषद का, इसके खिलाफ में अर्ज दिए, इसने अभी तक क्या भ्रष्टाचार करा और आपके पास क्या पुरावे इसके सलगर के? मेन चीज़ ये है कि एक व्यक्तिगत मान्यता जो इन्होंने दिए, वादग्रस्त संस्था को दिए, नांदेड़ के कई संस्थाओं को इन्हों जो पैसा जो फंड आता, जो पास करने का रहता, जिसके अप्रूवल रहते, जिसमें HM है, कई टीचर्स है, नए नए भर्ती होते, ये इनके हाथ में रहता। अभी हाल ही में एक केस आपको भी मालूम नहीं हुआ होगा, मैं नांदेड़ वासियों को बोलना चाहता हूँ कि एक अपने मुस्लिम इलाके के अंदर देगलो नाके के अंदर एक स्कूल से एक, अभी तक के मुझे कंफर्म नहीं हुआ कि बच्ची को उठा के लेके जाके उसका रेप या मर्डर हुए वाला है, और संस्था वालों ने ये बात दबा दी है। क्या ऐसे एजुकेशन माफियाज के खिलाफ शिक्षण अधिकारी का काम है कि आवाज़ उठाना, और इन्होंने नहीं उठावे। अभी शिक्षण अधिकारी जिला परिषद के है, माध्यमिक के, एक 10वीं की बच्ची के साथ तामसे में क्या हुआ, इन्हों सो रहे थे। पुलिस प्रशासन क्या हर स्कूल पे एक एक पुलिस वाला लगेंगे क्या? अगर एक थाने में 100 पुलिस वाले हैं तो 200 स्कूल है वो थाने के हद में। शिक्षण अधिकारी का काम है कि वहाँ का HM कैसा है, वहाँ का असिस्टेंट HM कैसा है। अभी स्कूलों के अंदर ग्राउंड होना, प्ले ग्राउंड होना,
क्या एक फिजिकल टीचर होना, हाँ, और कितने शौचालय है, शौचालय कैसे साफ है, क्या है, कितने बच्चों पे एक शौचालय होना, इसका क्या सर्वे करे क्या इन्होंने जाके सलगर साहब ने? जीआर भी है, सीसीटीवी का जीआर है, कहीं बच्चों का कुछ हो जा रहा, कहीं बच्चों को लेके जाके मार रहे, कुछ भी हो जा रहा। ये सलगर साहब का एक काम है, इन्होंने उनके लेवल पे जाके एक सीसीटीवी देखना, वो स्कूल के हालात क्या है देखना, ये उनका काम है।